आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा के अंतर्गत कक्षा 8 हिंदी वाटिका का पाठ 1 पंख लगा उड़ जाएं के मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर के साथ साथ पुस्तक कार्य करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के पहला मौखिक प्रश्नोत्तर। बच्चे मन में क्या भरना चाहते हैं? उत्तर हो जाएगा बच्चे मन में नया जोश भरना चाहते हैं। ख हम दूसरों के दुख दर्द में सहायक कैसे हो सकते हैं? उत्तर हो जाएगा हम दूसरों के दुख दर्द में सहयोग देकर उनके दुख दर्द में सहायक हो सकते हैं। ग हमें प्रत्येक पल को मन से क्यों जीना चाहिए? उत्तर हो जाएगा हमें प्रत्येक पल को मन से इसलिए जीना चाहिए क्योंकि जीवन का हर पल अमूल्य होता है। ग निर्मल आसमान द्वारा किस ओर संकेत किया गया है? उत्तर हो जाएगा निर्मल आसमान द्वारा साफ शांत वातावरण की ओर संकेत किया गया है। एमसीक्यू। कविता में किसे अनमोल कहा गया है? ज्ञान को, समय को, नए नजरिए को। उत्तर हो जाएगा समय को। ख बीता हुआ समय क्या होता है? अतीत, वर्तमान, भविष्य। तो अतीत होता है। सही मिलान कीजिए। ये बिल्कुल सही मिलान लिखे गए हैं। नए नजरिए से दुनिया को देखें और दिखाएं। ऊंच नीच और वैर विरोध का मन में भाव न आए। कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। जो रोता हो उसे हंसाएं, जो गिर जाए उसे उठाएं। पीछे रह गया जो साथी, हाथ पकड़ ले जा आए। काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तेरा मेरा मेरा तेरा है, सबका वो हो जाए। ऊंच नीच और वैर विरोध का मन में भाव न आए। एक दूसरे की थाम कर बाहें आगे बढ़ते जाएं। तो पहला प्रश्न उत्तर है तेरा मेरा से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा तेरा मेरा से अभिप्राय मनुष्य में व्याप्त सर्वथा की भावना से है। ख सबका वो हो जाए पंक्ति में से कौन सा भाव व्यक्त होता है? उत्तर हो जाएगा इस पंक्ति से समानता का भाव व्यक्त होता है। ग मन में किस प्रकार के भाव नहीं आने चाहिए? उत्तर हो जाएगा मन में ऊंच नीच तथा बैर विरोध के भाव नहीं आने चाहिए। घ परस्पर मिलजुल कर चलने की भावना को व्यक्त करती पंक्तियों को काव्यांश से ढूंढ कर लिखिए। तो एक दूसरे की थाम कर बाहें आगे बढ़ते जाएं। लिखित प्रश्न उत्तर। बच्चे कैसे काम करके दिखाना चाहते हैं? उत्तर हो जाएगा बच्चे ऐसे काम करके दिखाना चाहते हैं जैसे काम अभी तक कोई न कर पाया हो। ख बच्चे किस कार्य के प्रति जागरूकता फैलाना चाहते हैं? उत्तर हो जाएगा बच्चे चाहते हैं घर घर में ज्ञान का प्रकाश फैले। इसी के प्रति बच्चे जागरूकता फैलाना चाहते हैं। ग कवियत्री ने सुनहरा पल किसे माना है? उत्तर हो जाएगा जीवन में जिस पल को हम पूर्ण रूप से जी लेते हैं उसी पल को कवियत्री ने सुनहरा पल माना है। घ समय को व्यर्थ क्यों नहीं गंवाना चाहिए? उत्तर हो जाएगा समय बहुत अनमोल होता है इसलिए हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आज से स्पष्ट कीजिए। क कितना निर्मल आसमान है, पंख लगा उड़ जाएं। उत्तर हो जाएगा चारों ओर साफ शांत वातावरण है जिससे प्रगति के पथ पर बढ़ा जा सकता है। ख ज्ञान आलोक फैले घर घर में ऐसी अलख जगाएं। उत्तर हो जाएगा इसका आशय है कि समाज में इस प्रकार की जागृति उत्पन्न कर दी जाए कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित तथा निरक्षरता दूर हो जाए। उत्तर विस्तार से अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क समय को अनमोल क्यों माना गया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर अनमोल का अर्थ होता है अमूल्य, ऐसी वस्तु जिसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि समय को हम खरीद नहीं सकते। यह एक बार चला जाता है तो इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, न ही इसे कुछ पल के लिए रोका जा सकता है। समय निकल जाने पर केवल पश्चाताप रह जाता है। ख कुछ अलग करके दिखाने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? उत्तर यदि हम स्थापित परंपराओं से अलग कुछ नया निराला करना चाहते हैं तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने अंदर नया जोश एवं हिम्मत भरनी होगी। अपने अंदर एक विश्वास भरना होगा जिससे हम उस कार्य की सफलता के प्रति आशान्वित हो। हमारे मन में ऐसा भाव हो
कि हम उसे कार्य को कर सकते हैं। कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर हो जाएगा, इस कविता में विद्यार्थी अपने अंदर नया जोश एवं विश्वास भरकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे आज तक कोई न कर पाया हो, जो इस संसार को एक नए नज़रिए से देखना चाहते हैं तथा निरंतर प्रगति करना चाहते हैं। परस्पर भेदभाव को भुलाकर प्रेम भाव एवं सहयोग का भाव जगाना चाहते हैं। वे शिक्षा का प्रयास करना और हर पल को जीना चाहते हैं। वह समय के महत्व को समझाते हुए उसे व्यर्थ न गंवाने की सलाह देते हैं। कविता में किन शब्दों में समानता तथा मेलजोल के भाव व्यक्त हुए हैं? उत्तर हो जाएगा, कविता में समानता का भाव व्यक्त करते हुए कवयित्री स्वार्थ की भावना को दूर कर सभी की एकता को प्राथमिकता देती हैं। तेरा मेरा की भावना समाप्त हो जाए और जो कुछ भी है वह सभी को समान रूप से मिले, सभी मेलजोल से रहे, किसी में भी ऊंच नीच तथा वैर विरोध की भावना ना रहे, एकता एवं सहयोग से निरंतर उन्नति करते रहें। इन शब्दों द्वारा कविता में समानता और मेलजोल के भाव व्यक्त हुए हैं। सुनो और लिखो। विद्यार्थी ये बार बार सुने और लिखने का अभ्यास करें। विश्वास, दिखलाएं, हंसाएं, आलोक, इतिहास, सुनहरा, अनमोल, जोश, निर्मल, वैर, विरोध, बाहें। सोचो और बताओ, एकता किस प्रकार हमारी प्रगति में सहायक है? तो उत्तर हो जाएगा, एकता हमारे मध्य व्याप्त भेदभावों को भुलाकर परस्पर मेलजोल तथा भाईचारा बढ़ाती हैं, जिससे हम सब एक होकर निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। भाषा बोध, ये पुस्तक कार्य है। दिए गए शब्दों में अनुस्वार व अनुनासिक चिन्ह लगाकर सही स्थान पर लिखिए। वंदन, बाहें, मंगल, ढूंढ, रंगरूप, मूंगफली, संवाद, हंसी, मंडल, तांबा। ये शब्द मंडल और तांबा उल्टे लिख दिए गए हैं, कृपया इनका ध्यान दें। अनुस्वार का उच्चारण करते समय हवा नाक से तथा अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। दूसरा हो जाएगा, कविता में से पुनरुक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। तेरा मेरा, वैर विरोध, घर घर, एक दूसरे, मेरा तेरा, ज्ञान आलोक। वर्ण संयोजन कीजिए। ये वर्ण विच्छेद है। यह किसी भी व्यंजन से स्वर अलग करेंगे तो उसको हलंत लगा देंगे। ये विश्वास का है। आसमान, वैर, इतिहास, आप इनको देख सकते हैं कैसे किए गए हैं। और वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन, जैसा कि अभी बताया है कि किसी व्यंजन से अगर स्वर अलग करेंगे तो हलंत लगा देंगे। कृपया इनका अभ्यास करें। नजरिया, निर्मल, अलग, सुनहरा, व्यर्थ। पांचवा क्वेश्चन देखिए, विलोम शब्द। विश्वास, अविश्वास, आसमान, जमीन, निर्मल, मलिन, ज्ञान, अज्ञान, अनमोल, मोल, नया, पुराना। दिए गए शब्दों के समानार्थी रूप लिखिए। दुनिया, जगत, भाव, मतलब, बाहों, बाहें, पंख, पर, रोना, विलाप, हाथ, हस्त, आलोक, रोशनी, व्यर्थ, बेकार। तो आपको ये कक्षा कैसी लगी? कृपया वीडियो को लाइक करें। पूरी कक्षा देखने के लिए धन्यवाद। अब हम अगली कक्षा में कक्षा 8 हिंदी वाटिका का पाठ 2 का पठन करेंगे। धन्यवाद।